मॉनसून के वो दिन थे जब लगातार 3 दिनों से शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा शहर पानी से लबालब था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में समीर अपने पुराने पुश्तैनी बंगले में अकेला था। तभी रात के 9 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने काव्या खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके थे और वो ठंड से कांप रही थी। काव्या समीर का पहला और आखिरी प्यार थी, जिससे 1 साल पहले किसी गलतफहमी के कारण उसका ब्रेकअप हो गया था। काव्या, तुम इस तूफान में यहां? समीर की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई समीर, और मेरा फोन भी बंद है। मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं, इसलिए यहाँ चली आई। काव्या ने तापती आवाज में कहा। समीर ने बिना देर किए उसे अंदर बुलाया। उसने काव्या को पहनने के लिए अपनी एक सूखी शर्ट दी और उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाने किचन में चला गया। खिड़की पर बारिश की बूंदें तेजी से टकरा रही थीं। समीर किचन में मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि यह बारिश उनके बिखरे हुए प्यार को दोबारा जोड़ने आई है। जब वह कॉफी लेकर लिविंग रूम में आया तो काव्या आग के पास बैठी थी। उसका चेहरा अब तरोताजा और बेहद खूबसूरत लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों की बातें शुरू की। काव्या ने समीर का हाथ थाम लिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। समीर को लगा कि शायद बारिश में भीगने की वजह से ऐसा है। तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ चलोगे, जहाँ कोई हमें अलग न कर सके? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान प्यारी थी, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए समीर को घूर रही थीं। हाँ, बिल्कुल, समीर ने भावुक होकर कहा। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर कड़कती बिजली की रोशनी कभी कभी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं मोमबत्ती लेकर आता हूं। समीर उठा। वो मोमबत्ती ढूंढने के लिए अलमारी की तरफ गया। दराज खोलते ही उसकी नजर एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ी, जो ठीक 1 साल पुरानी थी। समीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उस खबर को पढ़ा। खबर की हेडलाइन थी, मानसून की भारी बारिश में कार पलटने से युवती की मौत, पहचान काव्या के रूप में हुई। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर सुन्न हो गया। वो भूल चुका था कि काव्या की मौत 1 साल पहले इसी तरह की मूसलाधार बारिश में हुई थी। गहरे सदमे के कारण उसका दिमाग इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से एक बेहद ठंडी फुसफुसाहट आई। क्या हुआ समीर? मोमबत्ती नहीं मिली? समीर ने थरथराते हुए पीछे मुड़कर देखा। बिजली चमकी और उस तेज रोशनी में काव्या का असली रूप सामने था। काव्या का जो चेहरा कुछ देर पहले खूबसूरत लग रहा था, अब वो पूरी तरह से गल चुका था। उसके सिर से पसीना बहने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कार एक्सीडेंट के वक्त हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। तुम तो... समीर की आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ समीर, मैं 1 साल पहले ही चली गई थी, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। तुमने आज खुद मुझसे वादा किया है कि तुम हमेशा मेरे साथ चलोगे। लाश बन चुकी काव्या ने अपना सड़ चुका हाथ आगे बढ़ाया। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। घर के अंदर की हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। काव्या का साया धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ा। उसने समीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो एहसास बेहद ठंडा और खौफनाक था। अगले दिन जब बारिश थमी और पुलिस ने समीर के पड़ोसियों की शिकायत पर घर का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। समीर सोफे पर मृत पड़ा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वो अपने प्यार से मिल गया हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना आई और उसके गले पर किसी के बेहद ठंडे हाथों के निशान थे।
खिड़की के बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। ऐसी और रहस्यमय कहानियां सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं फिर और कुछ कहानियों के साथ।